अंधेरा, घना काला अंधेरा। आकाश में बादल गरज रहे हैं, मानो कोई अनकहा रहस्य फुसफुसा रहा हो। करैनाटक के सौदत्ती में त्रेता युग से आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ा एक प्राचीन मंदिर का गर्भगृह। वहां एक दीपक की मध्यम रोशनी में बैठी है एक स्त्री। उसका चेहरा आधा धूप में आधा छाया में। उसकी आंखें जैसे आपके मन को भेद रही हों, जैसे वो आपकी आत्मा को जानती हों। कौन है वो? कोई साधारण नारी नहीं, वो है रेणुका, दक्षिण भारत की यल्लम्मा देवी, जिनके चरणों में करोड़ों भक्त झुकते हैं। पर ये देवी कैसे बनी? क्यों एक माँ का सिर काटा गया? और कैसे वो माँ बनी करोड़ों भक्तों का आधार? आइए सुने ये कथा, एक ऐसी कहानी जो आपके हृदय को छू जाएगी, जो तप, प्रेम और बलिदान की अमर गाथा है। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म और तप का साम्राज्य था। एक राजा थे, रेणुक राज। उनके हृदय में एक गहरी इच्छा थी, जिस कारण उन्होंने देवताओं के लिए यज्ञ करवाया और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसी कन्या दो जो धर्म, सेवा और तप में अद्वितीय हो, जो स्वयं भगवान विष्णु की माता बनने योग्य हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता जगदम्बा स्वयं अग्नि से प्रकट हुई, एक कन्या के रूप में। नाम था उनका रेणुका। रेणुका एक नाम नहीं, एक तेज, एक शक्ति, एक सौम्यता। उनकी आंखों में करुणा थी और हृदय में तप का अग्निकुंड। रेणुका धीरे धीरे बड़ी होने लगी। तब उनका विवाह हुआ महान ऋषि जमदग्नि से। वो बनी 5 पुत्रों की माता, जिनमें से एक थे भगवान परशुराम, विष्णु के 6ठे अवतार। रेणुका न केवल एक पत्नी थी, न केवल एक माता, बल्कि एक साध्वी थी, जिनका जीवन था धर्म और सेवा का प्रतीक। हर सुबह रेणुका मलप्रभा नदी के तट पर जाती। वहां वे अपने हाथों से मिट्टी का घड़ा बनाती और उस घड़े में जल भरकर लाती, बिना एक बूंद गिराए। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि सूखी नदी भी उनके लिए जल बहाने लगती थी। लोग कहते, रेणुका कोई साधारण नारी नहीं, वो तो स्वयं माँ जगदम्बा का अवतार हैं। पर एक दिन, एक ऐसा दिन आया जिसने रेणुका की नियति बदल दी। उस दिन जब वो मलप्रभा के तट पर खड़ी थी, उनकी नजर पड़ी 2 गंधर्वों पर, प्रेम में डूबे, एक दूसरे की आंखों में खोए। वो गंधर्व, उनके प्रेम ने रेणुका को एक पल के लिए मोह लिया, बस एक क्षण का मोह। पर यही क्षण उनकी तपस्या पर भारी पड़ा। उनके हाथ कांपे, मिट्टी का घड़ा टूट गया, जल बिखर गया। रेणुका का हृदय धक्कूस से रह गया। वो समझ गईं, उनकी तपस्या भंग हो चुकी थी। डर, शर्म और अपराध बोध के साथ वो आश्रम लौटी। पर वहां ऋषि जमदग्नि की अग्नि सी आंखें उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। जमदग्नि, जिनके तप में सूर्य भी झुकता था, ने एक नजर में सब जान लिया। उनका क्रोध भड़क उठा। रेणुका, उनकी आवाज गूंजी, तुमने एक क्षण के लिए मोह का आलिंगन किया। तुम अब इस आश्रम की पवित्रता के योग्य नहीं। तुम पापिनी हो। तुम्हारा शरीर कोढ़ से भर जाएगा और तुम यहां से चली जाओ। रेणुका स्तब्ध थी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बही। क्या एक क्षण की कमजोरी ने उनकी सारी तपस्या नष्ट कर दी? क्या एक पल का भटकाव उनकी सारी साधना को मिट्टी में मिला देगा? बिना एक शब्द बोले वो आश्रम छोड़कर चल पड़ी। वन वन भटकती रेणुका, भूख, प्यास और कोढ़ से जर्जर शरीर। उनका शरीर जल रहा था, उनकी आत्मा कराह रही थी। जिस नदी को वो छूती, वो शाप के प्रभाव से सूख जाती। जिस कुएं से वो जल लेना चाहती, वो गायब हो जाता। रेणुका, जो कभी तप की देवी थी, अब एक अभिशप्त आत्मा सी भटक रही थी। आखिरकार थक कर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गईं, जहां उनकी पीड़ा देखकर स्वयं प्रकृति रो पड़ी। तभी वहां से गुजरे 2 संत, एकनाथ और जोगनाथ। उनकी करुणामयी आंखों ने रेणुका की व्यथा देखी। माता, आपकी यह पीड़ा हमें असहनीय है, उन्होंने कहा। वो जल लेने गए, पर हर जलाशय सूखा मिला। आखिरकार उन्होंने अपने गुरु के स्नान किया हुआ जल लिया
जो एक कुंड में जमा था। वो जल रेणुका के पास लाए। जैसे ही रेणुका ने उस जल को पिया, उनकी जलन शांत हुई, उनकी आत्मा तृप्त हुई। यह जल कहाँ से लाए हो? रेणुका ने पूछा। उनकी आवाज में आशा की लौ जागी। मुझे उस कुंड तक ले चलो। एकनाथ और जोगनाथ उन्हें उस पवित्र कुंड तक ले गए। रेणुका ने उसमें स्नान किया और चमत्कार, उनके शरीर का कोढ़ गायब हुआ। उनका तेज, उनकी सुंदरता, उनका तप सब लौट आया। वो फिर से वही रेणुका बन गई, शुद्ध, पवित्र और तेजस्वी। आज भी सौदत्ती में माता रेणुका के भव्य मंदिर खड़ा है, जहां उन्हें यल्लम्मा देवी के नाम से पूजा जाता है। और ठीक मंदिर के सामने है एकनाथ और जोगनाथ के मंदिर और वही पवित्र कुंड जो आज भी भक्तों की प्यास बुझाता है। रेणुका की कथा सिखाती है, एक क्षण की कमजोरी आपका अंत नहीं। सच्चा तप, सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास आपको हर शाप से मुक्त कर सकता है। तो अगर आप माता रेणुका की संपूर्ण कथा के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल स्क्राइब स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है, जहां एक बेटा जो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, परशुराम, वो अपने हाथों से अपनी ही मां का सिर काट देता है। पर क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? और क्या यही अंत है या फिर एक नई शुरुआत? आखिर कैसे बनी मां रेणुका करोड़ों भक्तों की आस्था? जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।